नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल मिस्ट्री पर। आज फिर हम डर और मिस्ट्री के एक नए सफर पर चलेंगे, जहां कुछ अनदेखे सवालों के अनसुलझे जवाब होंगे। आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना, एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अगर आप लोगों कमजोर दिल के हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप, कुछ ऐसी आवाजें सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है एनेलिस मिशेल नाम की एक लड़की, जिसका जन्म जर्मनी में 21 सितंबर 1952 में हुआ था। वह एक कैथोलिक परिवार में जन्मी थी। एनेलिस के माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनेलिस खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म की प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब एनेलिस 16 साल की थी तब वह एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से हमेशा एनेलिस कुछ अजीब सी हरकतें और अजीब सा बर्ताव किया करती थी। इसी वजह से एनेलिस के माता पिता ने साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर सलाह मशवरा। फिर भी एनेलिस की हालत में ना ही कोई सुधार आया, ना ही कोई बदलाव आया। उसके बाद माता पिता ने डॉक्टर और हॉस्पिटलों के चक्कर काटना शुरू करे, लेकिन 5 साल तक लगातार चले इलाजों के कारण और दवाओं के बाद भी एनेलिस की हालत में ना तो कोई सुधार दिख रहा था और ना ही वो पहले जैसी हो पा रही थी। वहीं दूसरी ओर एनेलिस की हालत और भी ज्यादा गंभीर और खराब होती जा रही थी। एनेलिस के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा शायद एनेलिस को कोई मेडिकल कंडीशन की नहीं बल्कि पैरानॉर्मल घटना की शिकार हो गई है। अंततः एनेलिस के पेरेंट्स ने चर्च से सहायता लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने एक पादरी को अपने घर पर बुलाया। पादरी ने देखा कि एनेलिस फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी हुई है और फर्श पर किए अपने बाथरूम को अपनी जीवान से चाट चाट कर पी रही है। वहीं कुछ दूरी पर पड़ा हुआ कोयले के टुकड़े को इस तरह खा रही है जैसे वो किसी मांस के डिल्ले को खा रही है। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देखकर वह पादरी साफ समझ गए कि एनेलिस के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। पर अभी भी किसी को नहीं पता था कि शैतानी आत्माएं क्या है। उन्होंने एनेलिस के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनेलिस पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी को अपने साथ बुलाया और एनेलिस पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जहां उन लोगों को एक दिल दहला देने वाली बात पता चली। उन लोगों को यह पता चला कि एनेलिस के शरीर पर 1 या 2 नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। इससे पहले एक्सोर्सिज्म के बाद यह भी एनेलिस के शरीर में कोई बदलाव नहीं देखा गया, और पहले एक्सोर्सिज्म के बाद यह हुआ कि उसके शरीर में जो 6 बुरी आत्माएं थी वो लोगों और उग्र हो गई और उन्होंने एनेलिस के शरीर को और ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को और भी एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ा, लेकिन एनेलिस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया से पहले एनेलिस को बांधना पड़ता था चेनों से। एक्सोर्सिज्म की इन प्रक्रियाओं से जो खुलासा हुआ वह वाकई चौंका देने वाला था। एनेलिस के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं का आवाज सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। उन 6 आत्माओं का नाम कुछ इस तरह था। नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य का एक शासक था। जुस्ट इकराय, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में से एक था। उसी ने जीसस को धोखा दिया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े वाले बेटे का नाम था केन। हिटलर को तो आप सब जानते हैं, एक ऐसा शासक जिसने जर्मनी के अंदर लाखों लोगों का नरसंहार कर डाला। एक ऐसा राक्षस जिसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वेलेंटिन फ्लिसमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम राजा, जिसके शराब पीने, हमला करने और मर्डर करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से उसे बर्खास्त कर दिया गया था। और छठा, लूसीफर, जिस तरह अच्छाई के प्रतीक के तौर पर गॉड यानी ईश्वर को देखा जाता है, उसी तरह बुराई के लिए लूसीफर को और बुरा देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान कहा जाता है। यह सभी 6 आत्माएं एनेलिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर चुकी थी। एक्सोर्सिज्म की इस प्रक्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इन आत्माओं से उलझना पड़ता था। दोनों पादरी एक्सोर्सिज्म की इस प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करके रखते थे। एनेलिस कभी कभी इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों पर हमला कर दिया करती थी। वह कभी कभी अपने दांतों से खुद को ही काट कर घायल कर दिया करती थी, तो कभी अपने नाखूनों को नोच लेती थी और कभी अपने बालों को खुद से ही उखाड़ दिया करती थी, और कभी कभी तो खुद को मार डालने की भी कोशिश किया करती थी। वहीं बुरी तरह घायल होकर गिर जाया करती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनेलिस की हालत में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन कुछ ही दिनों में एनेलिस की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना यह था कि उसके अंदर जो शैतान मौजूद है वो उसे कभी भी कुछ भी नहीं खाने देता। इसी कारण से वो कुपोषण का शिकार हो चुकी थी।
उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। फिर आया वो दिन जब इस सारे दुखों से, इस सारे दर्दों से एनालिस को छुटकारा मिला। 30 जून 1974 एनालिस पर 62 बार आखिरी एक्सोसिज्म की प्रक्रिया की गई। इसके दौरान एनालिस ने कहा कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब ये दर्द मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहती हूँ। ये सब कहने के बाद 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन एनालिस की मौत के बाद एक और मोड़ सामने आया, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ कि एनालिस कुपोषण की वजह से मरी थी और वह एक मानसिक रोगी थी। साथ ही साथ डॉक्टर ने उन दोनों पादरियों पर इल्जाम लगाया कि वह लोग एनालिस के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वह चाहते तो एनालिस को बचा सकते थे, लेकिन एनालिस की मौत और इस सारी कहानी के पीछे के कारण को उन 6 आत्माओं को ही बताया जाता है, या उसे डॉक्टरों की मदद की जरूरत थी। यह ऐसा सवाल है जो आज भी रहस्यमयी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस सारी कहानी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlafen. Nein, ihr Klötze! Und der Maul mir Klötze! Oh, so der will auch nicht, oh, ich geh auch nicht, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so der Schneide? Als Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Maria, voller Gnade.